Hello बच्चों, let's read the question. The question says, arrange the following in the decreasing order of their covalent character. Option A LiCl, option B NaCl, option C KCl, option D CSCl, cesium chloride. Choose the most appropriate answer from the option given below. तो हमको बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और हमको बताना है कि ABCD में से कौन सा जो ऑर्डर है वो इससे मैच कर रहा है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, द की कॉन्सेप्ट विल बी कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एस ब्लॉक. एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आप देख सकते हो सारे लिथियम सोडियम है ना. चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर को लेकर. तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे लिथियम सोडियम दे रखे थे तो हमको बात करनी है यहाँ पे ग्रुप 1 एलिमेंट की. तो अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? आपके पास में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम. और आपको पता है कि जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं साइज बढ़ता है, राइट. जब भी आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे इस तरह से तो जो एटॉमिक साइज है एलिमेंट का, एटॉमिक साइज वो क्या होगा? वो बढ़ेगा, वो इंक्रीज करेगा, राइट. लेकिन जब भी एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आप ये भी जानते हो कि जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है, किसी भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, उसके बीच में डिस्टेंस भी बढ़ता है. जैसे लिथियम सबसे छोटे साइज का है, सीजियम सबसे बड़े साइज का है. तो लिथियम में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम रहेगा, लेकिन सीजियम में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहेगा. तो आप ये कह सकते हो कि जब भी आपको कोवेलेंट कैरेक्टर को डिफाइन करना होता है तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है, जो हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि कोवेलेंट कैरेक्टर या फिर कोवेलेंट नेचर डिपेंड्स ऑन पोलराइजिंग पावर ऑफ एटम की पोलराइजिंग पावर कितनी है, ये तो पहली चीज हो गई. जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि पोलराइजिंग पावर जो है, जो पोलराइजिंग पावर है किसी भी एटम की, एलिमेंट की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? साइज ऑफ एटम के. मतलब एटम जितना छोटा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी. मतलब लिथियम की पोलराइजिंग पावर हाईएस्ट है और सीजियम की पोलराइजिंग पावर क्या है? लोएस्ट है. बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. और हम जानते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है. इट मीन्स सीजियम की जो पोलराइजिंग पावर है, जिसको मैं पीपी लिख सकता हूं, वो क्या है? कम है, ज्यादा? साइज ज्यादा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर है लो. सिमिलरली जो लिथियम है आपका, उसका साइज छोटा है, उसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी? हाई. और कोवेलेंट कैरेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? पोलराइजिंग पावर के, ठीक है ना, पावर पे. तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे. अब यहाँ पे देखिए, लिथियम की चूंकि पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मैं ये बोल सकता हूँ कि लिथियम का कोवेलेंट कैरेक्टर हाईएस्ट होगा. फिर किसका होगा? सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का और फिर सीजियम का. इट मीन्स जो सही अरेंजमेंट मेरा होना चाहिए वो लिथियम का पोलराइजिंग पावर हाईएस्ट है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, फिर Na, फिर K और फिर आपका CS. रुबिडियम है नहीं, बना रुबिडियम को बीच में डाल देते. तो ये आपका कैरेक्टर होना चाहिए, आपका ऑर्डर होना चाहिए. तो ऐसा ऑर्डर कहाँ देखने को मिल रहा है मुझे? Cl सब में सेम है, मैंने लिखा नहीं है, बाकी Cl आ जाएगा इसके अंदर. तो सबसे ज्यादा A का, फिर B का, फिर C का, फिर D का. इट मीन्स C विल बी योर राइट आंसर. तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर आपका? ऑप्शन नंबर C. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.